परमेश्वर के बड़े नाम की स्तुति हो। परमेश्वर ने एक और अवसर हमारे जीवन में दिया है कि सुबह एक बार और ये प्रभात मनन में आकर परमेश्वर का वचन से कुछ बातें मनन करने के लिए। परमेश्वर कितना भला परमेश्वर है। पिछले 105 एपिसोड में हम उत्पत्ति की किताब पहला अध्याय से लेकर 21 अध्याय तक ध्यान करने के लिए, कुछ बातें मनन करने के लिए परमेश्वर ने अवसर दिया है। इसलिए परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद हूँ। सबको प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम से एक बार और जय मसीह की। आज से हम उत्पत्ति की किताब 22 अध्याय में प्रवेश करेंगे। हम जानता है उत्पत्ति की किताब 22 अध्याय बहुत बड़ा एक महत्वपूर्ण अध्याय है। सब कुछ महत्वपूर्ण है, परमेश्वर का वचन है, उसी में ऐसा है नहीं है नीचे ऊपर का ऐसा कुछ नहीं है। फिर भी इसी में हम देख सकता है कि परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए अब्राहम ने बहुत बड़ा एक भार बोझ अपना ऊपर उसने लिया है। सबसे परमेश्वर ने 100 साल के बाद उसका दिया हुआ उसी का बेटे को वापस पूछ रहा है, उसी को होम बलि करो, उसी को बलि करो। देख, हम जानता है कि एक पिता का हृदय टूटने वाला अवसर कोई भी पिता ऐसा नहीं करता है, परंतु इधर हम देख सकता है कि अब्राहम के जीवन में अब्राहम ने वो पूर्ण रीति से अनुसरण करते हुए, आज्ञा को पालन करते हुए परमेश्वर के लिए अपना बेटे को देने के लिए उतना तैयार हो गया। वो हम इसी बातों में हम देख सकता है। हम पहला पद हम पढ़े उत्पत्ति की किताब 22 अध्याय उसका पहला पद में ऐसे लिखा है, इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने इब्राहिम से ये कहकर उसकी परीक्षा की। देख, अब इसी के पश्चात 21 अध्याय तक हमने क्या सीखा है, उसी के बाद हम देख सकता है कि इब्राहिम से उसने परीक्षा की। हम जानता है कि परमेश्वर की ओर से परीक्षा आता है, वो क्या के लिए? हमको विश्वास में मजबूत बनाने के लिए, विश्वास में हमको आगे बढ़ाने के लिए। एक सोना कैसे आग के अंदर डालते उसी का गंदगी को निकालने के बाद उसी को साफ होता है, ऐसी हमारे जीवन में भी हमारा गंदगी को, हमारा बातों को पूरा सही कर एक अच्छा सोने की जैसी बाहर करने के लिए परमेश्वर ने बीच बीच में हमारे जीवन में परीक्षा लेके आता है। बाइबल में हम देख सकते हैं कि अलग अलग लोग, विश्वासी को, अलग अलग परमेश्वर के संतानों को परमेश्वर ने परीक्षा किया, परंतु कई लोग परीक्षा में जीत गया, परंतु कई लोग परीक्षा में पराजित हुआ है। प्रिय भाइयों बहनों, हम अपने जीवन में ऐसी परीक्षा आने के टाइम हम उसको रिस्पॉन्स कैसे करता है, उसी में हम पराजित हो जाता है और विजय प्राप्त हो जाता है। अब्राहम के जैसे विजय प्राप्त होने के लिए परमेश्वर हमको सहायता करे। ये उसके बाद हम देख सकते हैं कि हे अब्राहिम, उसको बुला रहा है, अब्राहम को बुला रहा है, हे इब्राहिम। इब्राहिम ने क्या किया है? उसने कहा, देख मैं यहोवा हूँ, देख मैं यहोवा हूँ। देख, कितना एक अच्छा परमेश्वर के सामने हमेशा एक अच्छा स्वभाव के साथ एक पवित्र जीवन बिताया हुआ अब्राहम को हम इधर देख सकते हैं। इसलिए परमेश्वर ने बुलाया है, उसी टाइम उसने बहुत धैर्य के साथ, हिम्मत के साथ, हियाव के साथ बोल रहा है, परमेश्वर मैं आपके सामने हूँ। परंतु हमारे जीवन में पाप से भरा हुआ हो तो कभी परमेश्वर हमको बुलाएगा तो हम परमेश्वर के सामने हम ऐसी जवाब दे नहीं सकता है, क्योंकि हमारा हृदय के अंदर ऐसी गंदगी भरा हुआ है। परंतु इधर हम देख सकते हैं कि अब्राहम का हृदय इतना साफ था, इसलिए पवित्र परमात्मा परमेश्वर उसको बुलाया है, उसी टाइम उसको ऐसी जवाब देने के लिए परमेश्वर ने सहायता किया। मेरा बात सुनने वाला भाई लोग, बहन लोग, अपन को एक बार हम जांचे, परमेश्वर हमको बुलाएगा तो कैसे हमारा प्रतिकरण हो जाता है।
हम जानता है कि आज हमारे घर पे परमेश्वर एक सेकंड के लिए ऐसी हमारा मनुष्यत्व के अनुभव में आ जाएगा तो हमारे घर पे कितना कितना गंदगी हम देख सकता है। टीवी में हम गंदगी देखते रहता है, गंदगी किताब हमारे टेबल पे पड़ा रहता है। प्रभु आएगा ऐसी तो हम जल्दी क्या करता है, गंदगी सब हटाता है। परंतु इधर हम देख सकते हैं कि अब्राहम के सामने बिना बोल के उसको कोई टाइम नहीं दिया है, वो गया है। उसी टाइम भी अब्राहम बहुत बहुत अच्छाई से बोल रहा है, देख परमेश्वर मैं यहोवा हूँ, मैं यहोवा हूँ। प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर बुलाने के टाइम ऐसी बोलने के लिए परमेश्वर हमको सहायता करे। उसके बाद दूसरा पद में ऐसे लिखा है, उसने कहा अपने पुत्र को, अर्थात अपने एकलौते पुत्र इसहाक को, जिससे तुम प्रेम रखता है, संग लेकर मोरिया देश में चल जा और वहाँ उसको एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा होम बलि करके चढ़ाना। वो देख एक पिताजी का हृदय टूटने का है। कोई पिताजी नहीं करता है। हम जानता है कि अब्राहम को बच्चा नहीं था, संतान नहीं था, फिर भी 100 साल में उसको संतान परमेश्वर ने दिया है। वो संतान को परमेश्वर वापस बुला रहा है। कभी उसने बोला था तुम्हारा पुत्र को होम बलि करो, बोलेगा तो वो ऐसी सोचता है। हम जानता है कि हाजिरा के द्वारा गलत तरीका से उसको एक बेटा और उत्पन्न हुआ था। वो बेटे के लेकर वो आराधना करने के लिए, होम बलि चढ़ाने के लिए जाता था। परंतु इधर परमेश्वर ने बहुत स्ट्रिक्टली बोल रहा है, तुम्हारा एकलौता पुत्र इसहाक को, जिससे तुम प्रेम रखता है, उसको तुम बलि चढ़ाना है। हम क्या है, बहुत बार हमारे जीवन में ऐसी अवसर आएगा तो कभी हम प्रेम रखने वाला चीज़ को परमेश्वर के लिए नहीं देता है, क्योंकि हम परमेश्वर को प्रेम करने से ज़्यादा हम पृथ्वी का चीज़ों को प्रेम करता है। परंतु अब्राहम के जीवन में हम देख सकते हैं कि पृथ्वी को चीज़ को उसने प्रेम कर रहे, उसे भी बढ़कर परमेश्वर को उसने प्रेम किया है, परमेश्वर को उसने प्यार किया है। इसलिए क्या है, वो परमेश्वर का बातों को सुनने के लिए तैयार हो गया। प्रिय भाइयों बहनों, हमारा प्यार कहाँ है, इस दुनिया में ही क्या, और हमारा बच्चों के ऊपर ही क्या, हमारा बीवी के ऊपर ही क्या, हमारा पति के ऊपर ही क्या, और परमेश्वर के ऊपर ही क्या। हम हमेशा अब्राहम के जैसी सब कुछ प्रेम परमेश्वर के ऊपर देगा तो परमेश्वर कुछ भी हमसे मांगता है, हम वो परमेश्वर को देख के हुए परमेश्वर को खुश करवा सकता है। देख बोल रहे हैं उसको होम बलि करना, उसको मार डालना है, अपने हाथ से मार डालना है। कौन पिता करेगा, क्योंकि उसका विश्वास इतना बड़ा था। तीसरा पद में हम देख सकते हैं कि सो इब्राहिम ने बिहान के तड़के उठ अपने गधे पर उसकी कसकर अपने सेवक और अपने पुत्र इसहाक के संग लिया और होम बलि के लिए लकड़ी और ली, वो चले गया है। देख कितना आज्ञा को वो पालन किया है बिना कुछ पूछ के। हम क्या पूछता था, परमेश्वर आपने इतना सालों के बाद मेरे को बच्चा दिया है, आप क्यों मेरे को वापस बुला रहा है, मैं कैसे आपको दे पाऊँ। परंतु उधर ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं, कोई प्रश्न नहीं, पूरा का पूरा पूर्ण रीति से अंगीकार करने वाला अब्राहम। प्रिय भाइयों बहनों, हमारे जीवन में भी ऐसी परमेश्वर हमसे कभी भी गलत तरीके से कुछ भी नहीं करता है। परमेश्वर ने हमको क्या करना चाहता है, सब भलाई के लिए करता है। आगे हम पढ़ेंगे तो हम जानता है कि अब्राहम के जीवन में उसी के द्वारा कितना भलाई हो गया है। परमेश्वर हमको सहायता करे, अब्राहम की जैसी परमेश्वर की हर एक बातों को बिना प्रश्न पूछते हुए हम आज्ञाकारी करने के लिए परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमको सहायता करे। उसकी बड़े नाम की महिमा हो।